लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? विनय गुप्ता जी। अरे वाह भाई। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप द न्यूज रूम 24 आवाज पर देखेंगे विनय गुप्ता को। जी हाँ, ये वही विनय गुप्ता है जिन्होंने कठुआ से केबीसी तक का सफर जो है वो तय किया है। पहले शख्स है जो कौन बनेगा करोड़पति में कठुआ से गए हैं। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं, इन्हीं की जबानी सुनते हैं कि आखिर इनको जो है इस सफर में कैसा मजा आया, क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या सीखा और क्या कुछ वहां से जो है लेकर वापस लौटे। तो विनय गुप्ता जी आ गए हैं। तो चलिए, हमारे साथ में कठुआ से विनय गुप्ता जी सीधा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। विनय जी, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, कैसे वहां आप पहुंचे, वहां जब पहुंचे तो वहां पर कैसा माहौल रहा, जरा हमें बताएंगे। हाँ, मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा वहां से और बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। बाकी वहां पे जाके तो मुझे जब मैं स्टूडियो में गया तो कुछ अलग ही किस्म का एटमॉस्फेयर था वहां पे और बहुत अच्छा रहा। मैं ऑल वेल रहा, सब बढ़िया रहा वहां पे तो। जी विनय जी, मुझे बताएंगे कि आप क्या करते हैं कठुआ में, क्या बैकग्राउंड है, मतलब क्या काम काज करते हैं और कैसे जो है आप कौन बनेगा करोड़पति में जो है वो पहुंचे। सर, मेरा खुद का एक बैग का काम है कठुआ में। बैग बिजनेसमैन है। तो वैसे ही मैं पिछले 10-15 साल से ट्राई कर रहा था, तो लकीली मेरा नंबर आ गया इस बार। मैं जैसे वो टीवी में आता है फास्टर फिंगर के बाद कुछ ऐसा, तो मैंने वो क्वेश्चन का आंसर दिया और मेरा लकीली नंबर आ गया। मुझे वहां से कॉल आ गई और विद इन 4 और 5 डेज मेरा टूर भी बन गया और मेरा शूट भी हो गया। जी, बहुत बढ़िया। और परिवार में किस तरह का माहौल था जब आप सिलेक्ट हो गए वहां? परिवार में मेरा बड़ा खुशी का माहौल था। सब खुश थे, मेरे जितने भी परिवार के सदस्य सब खुश थे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कठुआ के जितने भी मेरे जानने वाले, चाहने वाले और ना चाहने वाले भी मुझे बहुत बधाइयां दी। बड़ा खुशी का माहौल था यहाँ पे सारा। जी विनय जी, मैं ये भी देख रहा था कि कठुआ से आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आप पहले शख्स हैं कठुआ के जो कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे हैं। और आपका एक इंट्रो भी देख रहा था मैं, जिसमें आप ये कह रहे थे कि मैं जब वहां स्टेज पर पहुंचा तो मैं सब कुछ जो है वो भूल गया। तो ये क्या किस्सा था, बताएंगे? जी, जैसे आपने बताया, ठीक बताया। मैंने कठुआ से मैं पहला ही शख्स होगा जो कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे बैठा हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था वहां पे। एक तो इतना बड़ा मंच जिसे लाखों करोड़ों लोग देख रहे थे और ऊपर से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी मेरे सामने थे। मैं नर्वस था, मुझे कुछ और भी सवाल पूछने थे अमिताभ जी से, बट मैं नर्वस होने के कारण मैं भूल गया, सब कुछ भूल गया। मैं काफी सवाल अपने भूल गया वहां पे नर्वस होने के कारण भी। जी। तो विनय जी, मुझे बताएं कि कब आपके पास जो है ये आपको पता लगा कि अब जो है मुझे वहां के लिए जाना है, कब फ्लाइट बुकिंग हुई, फिर जब आप वहां पर पहुंचे फिर कैसा रहा, कितने में से जो है आपको फाइट करनी पड़ी और कैसे जो है आप उस लिस्ट में आए कि आप कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर जो है वो पहुंचे? मुझे ये 1 तारीख को कॉल आई है, 1 जनवरी को। 30 को एक वैसे कॉल आई थी और मुझे 1 को कॉल आई थी कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, तो हम आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे। तो उसके बाद मेरी 3 या 4 को बात हुई है कि आप सिलेक्ट हो गया वहां के कौन बनेगा करोड़पति के लिए। और आफ्टर 2 डेज 6 तारीख को मुझे टिकट भी आ गया, होटल के पैकेज भी आ गया कि मेरी 9 तारीख को शेड्यूल है। 9 तारीख को मेरा शूट है और 9 तारीख को मेरा सब वहां पे होना है। लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण वो प्रोग्राम रीशेड्यूल हुआ और उसके बाद नेक्स्ट मैं वहां से वापस आ गया, मुंबई से मैं वापस आया और उसके बाद मैं 14 को दोबारा गया हूँ, जिसके बाद 16 को मेरा दोबारा शूट हुआ है। तो विनय जी, मुझे ये बताएं कि आज जो है वो साइबर फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब आपको फोन कॉल आया तब आपको एक समय के लिए ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, या आपको पता था कि आपका नंबर आ गया और आप जो है वहां की ओर जा रहे हैं? जी, मुझे तो शुरू में साइबर फ्रॉड ही लगा। जैसे मुझे उनकी कॉल आई है तो मुझे तो लगा कि कोई मेरे से मजाक कर रहा है, कोई स्पैमर है, कोई स्कैमर है जो मुझसे पैसे मुझसे मांगेगा। तो मैं तो शुरू में नर्वस ही था कि नहीं था, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने कुछ मेरे को 2-3 बार बोला ये कि आपने किसी से बात नहीं करनी, मुझे तो उनसे और शक हुआ कि मुझे क्यों नहीं किसी से बात करनी। फिर लेकिन जब उन्होंने फिर मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि नहीं आप कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए। फिर उन्होंने जब मुझे रीजन बताए, जब उनका फॉर्म आया, जब उनका मुझे मैसेज आया, तो फिर मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ, ज्यादा नहीं लेकिन 50% विश्वास हुआ। तो बाकी जाके विश्वास जब मैं वहां मुंबई पहुंचा तो फिर तो मुझे पूरा विश्वास हुआ कि नहीं इट्स ओके, ठीक है सब कुछ।
मुंबई तक आप शक-शुबे में ही थे। अच्छा विनय जी, मेरे को ये बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे या जो चाह रहे होंगे कि हम भी केबीसी तक पहुंचे, या बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर कोशिश भी करते हैं वहां जाने की, लेकिन वो जो है अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, और आप अभी इस समय कठुआ के लिए इंस्पिरेशन है कि आप वहां तक पहुंचे। तो कैसे जो है इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, क्या क्या कुछ होता है, क्या अपना कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ता है, या सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है? जी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, मेरा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। और मैं ये था कि मैं पिछले 10-15 साल से स्ट्रगल कर रहा था, 10-15 साल से एपिसोड देख रहा था, 10-15 साल से मैं ट्राई कर रहा था। मुझे काफी वे से कभी सिम लेनी पड़ती थी इसको करने के लिए, कभी मैं मोबाइल ऐप से, कभी इनके कोचिंग के दौरान जब सीरियल के दौरान जब कोचिंग आता था उसको जवाब देना पड़ता था। तो यही मैं कोशिश कर रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मेरा नंबर आ गया। और मैंने इसमें कोई पैसा नहीं खर्च किया, मुझे सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही था लगभग। मुझे ये बताएं कि अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मों में दिखते हैं, या जो उनका मजाकिया अंदाज केबीसी में दिखता है, वैसा जब आप उनसे मिले तो क्या लगा आपको? फिल्मों में और रियल वाले अमिताभ बच्चन में बड़ा फर्क है जी। मैं बताऊं कि फिल्मों में तो एंग्री यंग मैन की किरदार में होते थे ज्यादातर वो, लेकिन रियल में बड़े सॉफ्ट हार्टेड थे। जब ये आपने बड़ी बार शो में देखा होगा, वो होस्ट से ज्यादा दोस्त है। वो सबके, किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को कोई रो रहा है उसके आंसू भी पोंछते हैं। और सेम मेरे साथ भी वैसा ही रहा। उन्होंने मुझे भी कई बार ब्रेक के दौरान, जब ब्रेक आती थी तो मुझे यही पूछते थे, विनय जी क्या आप पानी पियेंगे, विनय जी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मतलब मुझे भी बार बार पूछ रहे थे। और रियल और रील में बड़ा फर्क है, वो बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने कहा कि उनका स्वभाव जो है वो काफी विनम्र है, वो जो है वो अच्छे से पूछते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे उस समय आप क्या सोच रहे थे, या जब आप केबीसी के सेट में थे उस समय आपके अंदर क्या जो है वो भरा हुआ था? जब मैं शुरू में फास्टर फिंगर में फर्स्ट में बैठा हुआ था, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद, मुझे लग रहा था नींद खुल जाएगी और मैं उठ जाऊंगा। लेकिन जब मैं अमिताभ जी के सामने गया तो मुझे शुरू में थोड़ा नर्वस था, लेकिन जैसे अमिताभ जी ने थोड़ी बातें की मेरे से, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को रिलैक्स फील किया। फिर मैंने उनसे भी बातें की, उन्होंने मेरे से भी की। नहीं, शुरू में तो मुझे सपना ही था, लेकिन बाद में मैं रिलैक्स हो गया था। मैं नर्वस था शुरू में। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कितने राउंड तक पहुंचे आप, और कितनी धनराशि जो है वो वहां से जीत कर आप घर की ओर लौटे? मैंने 9 सालों के जवाब दिए, 1,60,000 रुपए की मैं धनराशि जीत के आया जी। तो क्या लगा आपको कि आप आगे और भी जा सकते थे, या नर्वस रह गए और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए? हाँ, मैं आगे जा सकता था, मुझे आते भी थे, लेकिन मैं नर्वस था, मैं श्योर नहीं था ज्यादा, तो मैं वही क्विट करके आ गया। मैं ज्यादा आंसर जानता था, लेकिन मैं श्योर नहीं था, तो फिर मैं क्विट करके आ गया। थोड़ा नर्वस भी था, ये भी आप कह सकते हैं। तो जब आप वापस कठुआ पहुंचे तो किस तरीके से आपका वेलकम हुआ? मेरे कठुआ पहुंचते जिसको पता चला, मैंने तो शुरू में ज्यादा बताया नहीं था किसी को भी, लेकिन जब मैं कठुआ पहुंचा, जिसको पता लगा उसने मुझे दिल से मुबारकबाद दी, दिल से मेरा स्वागत किया, मुझे बड़ा प्यार दिया जिसने भी दिया। तो विनय जी, आपसे एक आखिरी सवाल। आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग गैम्बलिंग में फंसते जा रहे हैं, ऑनलाइन बेटिंग एप्स में जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या कहोगे आप? आपने हाल ही में देखा होगा कि 1.5 करोड़ रुपया लोग जो हैं वो गैम्बलिंग एप्स में खर्च रहे हैं अपना, तो उनको क्या कहोगे, या युवाओं को क्या इंस्पिरेशन दोगे आप? जी, मैं आपके माध्यम से युवाओं को बस यही संदेश देना चाहूंगा कि गैम्बलिंग ऐप में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद है। उससे आप अगर कुछ जीत भी जाओगे तो 4 पैसे कमा लोगे, लेकिन फेम नहीं मिलेगा। तो आप अगर फेम चाहते हैं तो कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पकड़ें। केबीसी एक मंच है, इसके अलावा भी बहुत मंच है जिसमें आप नॉलेज का अपना यूज करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना फेम हासिल कर सकते हैं। ये बिंजो क्रिएटर में आप पैसा बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। तो मुझे ये बताएं विनय जी, अब आप और भी आगे कोशिश करते रहेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म की, या बस अब सपना पूरा हो गया, अमिताभ बच्चन से मिल लिए? नहीं, सपना तो पूरा हो गया, कोई शक नहीं, सपना तो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी आगे कोशिश करता ही रहूंगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कठुआ वालों अपना प्यार दिखाओ और द न्यूज रूम को कोने कोने तक फैलाओ। बहुत धन्यवाद।